साथियों नमस्कार। मैं राम विनय मौर्य आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर कर्ण प्रताप सिंह सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमेशा सोसाइटी के लिए कुछ नए तरीके इजाद करते रहते हैं। लाइब्रेरी और रेडियो प्रोग्राम इसी तरीक़ों का एक हिस्सा है। MITWS संस्था की शुरुआत इन्होंने बहुत पहले करी थी और इसका उद्देश्य बहुत व्यापक है। और लाइब्रेरी बनाने में इन्होंने जो संघर्ष किया और गांव के दूर दराज तक बच्चों में पुस्तकों को पहुंचाने और उनमें जिज्ञासा जगाने का जो काम इन्होंने किया, आज के समय में वह बहुत ही काबिल तारीफ है। और ऐसे काम समाज को निश्चित रूप से एक दशा एवं दिशा दोनों देने में हमेशा सफल रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, एक दूसरे को सुनना, समझना, चर्चा करना, आपस में सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो MITWS संस्था के द्वारा शुरू किया गया यह रेडियो प्रोग्राम निश्चित रूप से एक दूसरे से सीखने, समझने, जिज्ञासा बनाने में मददगार साबित होगा। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहूँगा या यूँ कह लें बात करना चाहूँगा, वो विषय है पुस्तकालय। पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। लाइब्रेरी का छोटा कोना अगर हम अपने घर से शुरू करें या हम अगर घर पर लाइब्रेरी की कुछ ऐसी व्यवस्था करें जहां पर घर के एक कोने में या किसी भी कमरे में कुछ पुस्तकें हों, जहां पर एक नियम के साथ बच्चों के साथ पढ़ा जाए और वो पुस्तकें बच्चों बड़ों के अनुरूप हों, उनके आयु के अनुरूप हों, उनकी रुचि के अनुरूप हों, तो निश्चित रूप से ऐसी पुस्तकें बच्चों के व्यक्तित्व को निखारने में बड़ी ही मददगार साबित होती हैं। ये लाइब्रेरी का कोना गांव में और लोगों की मदद से बनाया जा सकता है और ऐसा किया गया है। अगर मैं खुद डॉक्टर कर्ण प्रताप सिंह सर का उदाहरण लूं तो देखा जा सकता है कि कैसे वहां पर आसपास की पुस्तकों का संकलन करते हुए बच्चों के लिए पुस्तकालय खोला गया। लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ और वो पुस्तकें बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने, ज्ञान बढ़ाने और उनके व्यक्तित्व निर्माण में बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रही हैं। तो ऐसे ही प्रत्येक गांव में किया जा सकता है। हम कुछ इनिशिएट कर सकते हैं अपने घर से, हम कुछ पुस्तकें रखें और उसे बच्चों के साथ पढ़ें, तो निश्चित रूप से जो पढ़ना, लिखना, सोचना, समझना, तार्किक होना, ये जो कुछ मुद्दे हैं जो शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो शिक्षा के उद्देश्य में प्राथमिकता में शामिल हैं, तो निश्चित रूप से लाइब्रेरी से पूरे होते नजर आएंगे। तो लाइब्रेरी का अपने आप में बहुत ही विशिष्ट योगदान है और इसे सुचारू रूप से चलाया जाए तो यह निश्चित रूप से नई दिशा में ले जाने का काम करेगी। घर और समुदाय के अलावा एक तीसरी जगह है जहाँ पर लाइब्रेरी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर मैं खुद के अनुभव शेयर करूं तो स्कूल में काम करते हुए जब वहाँ पे लाइब्रेरी बनाई गई और बच्चों के अनुरूप कहानी, विज्ञान, कला, ऐसी कई सारे पुस्तकें रखी गईं, तो बच्चों में जो पढ़ने का उत्साह दिखा वह वाकई में काबिले तारीफ है। बच्चे नियमित रूप से लंच के बाद 1 घंटा पुस्तकों को पढ़ने में देते थे, उस पर चर्चा करते थे
और उस पे बातचीत की जाती थी और बच्चे उस कहानी के आधार पे कई अपनी कहानी भी बनाते थे और कई बार उस कहानी को ही वे अपनी भाषा में लिखते थे। इससे बच्चों के लिखने पढ़ने में जो सुधार हुआ वह वाकई में काबिल तारीफ कहा जा सकता है। तो इस तरीके के जो इनिशिएटिव हैं वह स्कूल के द्वारा, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा लिया जा सकता है। तो क्योंकि परिवार, समुदाय और स्कूल ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन तीनों की पूर्णता, समग्रता और एक रूपता में बच्चों का जो विकास होता है वह बच्चों का भविष्य एवं वर्तमान दोनों ही बेहतर करता है। तो इस तरीके के जो लाइब्रेरी के जो उद्देश्य हैं, अगर उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम अपने घर से, समुदाय से इस छोटी अगर शुरुआत करें, क्योंकि होता क्या है कि बच्चों के पास पढ़ने के लिए मात्र अधिकतर ऐसा ही देखा जाता है कि पाठ्यक्रम की ही पुस्तकें होती हैं और उस पाठ्यक्रम की पुस्तकों में बच्चों का जो सीखने, समझने, जानने का जो नज़रिया है वह बहुत सीमित हो जाता है और यूं कहें कि वो जो रिसोर्सेस हैं वह पर्याप्त नहीं है। पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित हो जाना उसको, तो उससे बच्चों में एक उबाऊपन आ जाता है, क्योंकि जब उनकी जिज्ञासा, उनकी रुचि नहीं बनती तो फिर बच्चे, जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को पाठक बनाया जाए, अगर लाइब्रेरी अगर हम परिवार से शुरू करें, घर से ही ऐसा माहौल दें बच्चों को कि यहाँ पर कुछ किताबें हम एकत्रित करें और खुद बच्चों के साथ हम पढ़ें, हम अपने पसंद की किताबें पढ़ें, बच्चे अपनी पसंद की किताबें पढ़ें और उस पर डिस्कशन करें, तो बच्चों का एक ऐसा निर्माण होता है, एक ऐसी सोसाइटी बनती है कि वो आने वाले समय में बच्चों का भविष्य और बच्चों का वर्तमान दोनों बेहतर होता है और वो बच्चे पढ़ने, लिखने और जैसी जो मामूली चीज़ें, जो मूलभूत चीज़ें हैं जिस पे बच्चे अधिकतर संघर्ष करते पाए जाते हैं, जिस पर बच्चे हमेशा ऐसा देखा जाता है कि वो संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ना सीखने में, लिखना सीखने में, बोलने में हिचक है और तार्किक और संवेदनशील होने में जैसे मुद्दों में वे कई बार अपेक्षा के अनुरूप वो ढल नहीं पाते। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम चाहते हैं कि हमारा सीखना बेहतर हो, जो शिक्षा का जो व्यापक उद्देश्य है, बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है, बोलने का, पढ़ने का, लिखने का, सोचने का, कल्पना करने का, तार्किक बनने का और रचनात्मक होने का, अगर ये सारी चीज़ें हम बच्चों में एक साथ देखना चाहते हैं तो ये लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है, जो पुस्तकालय है, वह इन सारी प्रक्रियाओं को फुलफिल करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम अपने स्तर से अगर घर पे ही एक लाइब्रेरी का कोना बनाएं या थोड़ा अगर हम और आगे बढ़ना चाहें तो समुदाय को भी उसमें इंक्लूड करें और कुछ ऐसे पुस्तकें रखें, क्योंकि पुस्तकें हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। क्योंकि हम बच्चों को चाहते हैं कि बच्चे पाठक बने, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करें और बच्चे अपने स्तर से, अपने अनुभव से सीखें। तो इन सारी प्रक्रियाओं में पुस्तक का बहुत ही अहम रोल है और पुस्तक के चयन में भी हमें सावधानी बरतनी होगी कि हम ऐसी पुस्तकों का चयन करें जो बच्चों के ज्ञान निर्माण में सहायक हों। कहानी, कविताएं, विज्ञान, जो इंग्लिश, हिंदी दोनों भाषाओं की किताबें हम अपनी लाइब्रेरी में रख सकते हैं। तो बच्चों को एक नया वो मिलेगा कि पाठ्य पुस्तक के अलावा भी उनको कुछ पढ़ना, लिखना, सीखने की एक अलग वातावरण मिलेगा। तो इस वातावरण में बच्चों का जो विकास होगा वह वाकई में जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, जो एनसीएफ 2005 के उद्देश्य हैं, जो शिक्षा नीति के उद्देश्य हैं, वह हम फुलफिल होते हुए एक बच्चे में देख पाएंगे अगर हम पुस्तकालय
जैसे विषय पर कुछ काम करें और इसका कुछ हम अपने जीवन में प्रयोग करें, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इसमें बच्चों का सीखना समझना बेहतर होगा। तो मुझे आशा है कि मैंने जो बात की वह ज़रूर किसी न किसी रूप से आपके लिए लाभकारी होगी। और हमने जो मुख्य रूप से बात की कि पुस्तकालय का होना, हम घर के कोने में पुस्तकालय का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों के उसके आयु के अनुरूप, बच्चों की रुचि के अनुरूप, मानसिक क्षमता के अनुरूप हम किताबें एकत्रित कर सकते हैं। और शाम में या सुबह में जब भी हम बच्चों के साथ अपनी अपनी पसंद की किताबें पढ़ सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। और इसका थोड़ा और अगर हम ब्रॉड करना चाहें तो समुदाय में ऐसे पुस्तकालय का निर्माण किया जा सकता है। एक पढ़ने लिखने की संस्कृति जो है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। और स्कूल भी अगर इस तरीके के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए काम करे तो यह और ही बेहतर हो जाता उन बच्चों के लिए। तो अभी हम अभिभावकों के लिए बहुत ही ज़रूरी बात है कि अगर हम खुद घर समुदाय में पुस्तकालय का निर्माण करें और उस पर कुछ काम करें तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगी। और ये हमारे बच्चों के भविष्य और वर्तमान के लिए बहुत ही निश्चित रूप से लाभदायक सिद्ध होगी। तो इसी के साथ मैं चर्चा को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।